बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और छुट्टियां भी आप लोगों की खैर खैरियत से गुजर रही होंगी। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजब्रिक फ्रैक्शन। ठीक है, अलजब्रिक फ्रैक्शन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? अलजब्रा क्या चीज़ है? अलजब्रा हमारे पास वो चीज़ है या वो नंबर है, क्वांटिटी है, टाइम लिमिट्स है, जिसके बारे में हमें मालूम ना हो कि वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या है, तो हम लोग उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा देते हैं। जिस तरह के ये फॉर्म, इसको भी हम लोग अलजब्रिक फॉर्म फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये भी हमारे पास बेशक इसके साथ ऊपर वेरिएबल नहीं है लेकिन नीचे है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अलजब्रिक फ्रैक्शन होगा। और ये भी इसके नीचे देखें, अगर इस फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हो। यानी कि अलजब्रिक फ्रैक्शन में आपके पास इस तरह से क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो अलजब्रिक फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास वो एक्सप्रेशंस हैं कि जो हमारे पास मतलब जिनकी वैल्यूज़ ज़ाहिर नहीं है, जिनका हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग सिंपली उसको सॉल्व करते हुए एक्स की या वाई की या किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना, उसको हम लोग बोलते हैं अलजब्रिक फ्रैक्शन। लेकिन अलजब्रिक फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास शराइत दी गई है, वो कौन सा तरीका है कि आपने रेशनल एक्सप्रेशन से उसको सॉल्व करना है। रेशनल एक्सप्रेशन अब क्या चीज़ है? रेशनल एक्सप्रेशन अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये जो पहला वाला पार्ट है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? रेशो। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ों के दरमियान रेशो को हम लोग बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। अब ये दोनों चीज़ें पॉलिनोमियल भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पी एक्स ओवर क्यू एक्स लिखते हैं। ये बेसिकली किस फॉर्म में है? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन जब हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक फ्रैक्शन से सॉल्व करने की बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्यू एक्स है, ठीक है, उसको किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक तो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, हमारे पास आप ये पूरी एक्सरसाइज करोगे, कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी एक्सपोनेंट माइनस में नहीं दिखेगा। यानी कि हमारे पास ये सिंपल फॉर्म है, जिस तरह के यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की बड़ी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़, ये दूसरी चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, और थर्ड स्क्वायर रूट में नहीं होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट में कभी भी वो वैल्यू नहीं होगी, यानी कि उसकी पावर ना नेगेटिव होगी और ना ही पावर फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू है? 1/2। ये फ्रैक्शन में आ गया। कोई चीज़ खुद फ्रैक्शन में हो सकती है लेकिन उसकी पावर नहीं होगी। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब आप लोग करोगे तो आप लोग कहोगे कि टीचर ये वाकई बहुत इजी है और आप लोगों को बहुत आसान लगा है। मेरे साथ साथ करते रहिएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे पास ये बहुत ही आसान से हैं क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ, शुरू करते हैं। ये 5.1 है हमारे पास। सबसे पहले 5.1 में वो क्या कह रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। इट्स मीन के हम लोगों ने क्या करना है? इसको बिल्कुल, ये जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है, हमने इनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 को अगर गौर से देखें, पहले हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो आपके लिए आगे सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3a² माइनस 6ab ओवर 2a² माइनस 4ab। अब इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन है और इनमें भी कॉमन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉमन ले लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ ऊपर लेंगे 3a कॉमन। देखें, a इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग 3a कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ a बच गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बाहर चला गया, यहाँ पे b बचेगा। और नीचे वाली वैल्यू में देखें तो 2 तो कॉमन है। फिर देखें a दोनों में है तो 2a कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल करें। a के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3/2 इंटू, बस 3/2 हमारे पास इसका आंसर।
ये सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने बी भी कॉमन लेना था, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, ये बी भी इसके साथ आएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 3/2b, क्योंकि ए इसके साथ कैंसिल हो गया। वेल आंसर इसका होगा 3/2b। अब नेक्स्ट चलते हैं कोई पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में अगर देखें गौर से तो पार्ट 2 में यहाँ पे है ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू में हम लोग क्या चीज़ कॉमन लेंगे बी एक्स, ठीक है, ये देखें दोनों में है, और नीचे क्या लेंगे सी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। ऊपर ले लें, ऊपर हमारे पास होगा बी एक्स कॉमन ले लिया, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे, प्लस बी तो बाहर गया, एक्स भी बाहर गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू बच जाएगी। अब नीचे देखें तो नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये सी एक्स, तो हम लोग सी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी ए और यहाँ पे होगी एक्स, ठीक है। अब ये एक्स भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गए, आंसर हमारे पास क्या आ गया B/C, ठीक है। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 है हमारे पास AC/A² x² माइनस AX। तो हम लोग यहाँ से AX कॉमन ले लेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं करना आपने, AC वैसे ले लें, ठीक है। नीचे आपने क्या लेना है AX कॉमन ले लें, यहाँ पे AX कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी AX माइनस ये बाहर आ गया तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो A और A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी C/x इंटू AX माइनस 1। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने जस्ट कॉमन ले लेना है। 5.1 में तो सारे ऐसे ही हैं, आपने कॉमन ले लेना है, फिर उनमें देख लेना है कि जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कट कर होती है ना उनको कैंसिल कर दें, फिर उसके बाद देखिए। अब क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 4 में देखें ये है 15A² B² C डिवाइडेड बाय 100A² माइनस A² B। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है ना इसको देखें, ये किस चीज़ पे कैंसिल हो सकते हैं, कौन से टेबल में ये दोनों मौजूद है। अगर हम गौर करें तो 5 के टेबल में ये दोनों मौजूद हैं। 5 के टेबल में किस तरह है 5 3s are 15, ठीक है, और 5 20 मतलब ये देखो 2 और 0 5 20 और 100, ठीक है, ये लिख लें। उसके साथ उनकी वैल्यूज़ लिख लें A² B² C, और नीचे हमारे पास क्या है A² माइनस A² B, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो नहीं है, ऊपर तो सेम एक ही वैल्यू है, लिहाजा उसमें तो कॉमन ले नहीं सकते, उसको वैसे का वैसा लिख दें, ठीक है। नीचे देखें 20 तो आ गया बाहर। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है A², तो A² बाहर निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस B। A² के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 3/3 B² C डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 माइनस B। ये है आंसर पार्ट 4 का। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 4x² माइनस 9y² ओवर 4x प्लस 6xy, ठीक है। अगर ऊपर वाली पार्ट में देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 4 और 9 किसी भी टेबल में साथ साथ नहीं है। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है, 4 और 6 दोनों ये 2 की टेबल में हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर ऊपर देखें ना तो ये 4 है, किस चीज़ का ये कंप्लीट स्क्वायर होगा 2 का, और इसको देखें तो ये क्या है 3 का कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो कॉमन ले सकते हैं ये, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में है, तो हम लोग क्या लेंगे 2x, क्योंकि x भी दोनों के साथ है, तो 2x कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी 2x प्लस 3y, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू बच जाएगी। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या इस फार्मूले की तरह नहीं है A² माइनस B², तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते थे A माइनस B इंटू A प्लस B,
ठीक है। सेम आपने इसको भी इसी तरह से लिखना है, 2 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3y, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, डिवाइड इसको कर दें 2x प्लस 3y। अब देखिए कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, 2x माइनस 3y ओवर 2x, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, आपने कोई भी मतलब मेहनत नहीं करनी, जस्ट थोड़ा सा आपने इसके साथ रिजर्व रहना है। अगर रिजर्व रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आंसर आता है, मतलब कहाँ कहाँ से कॉमन हो सकते हैं या कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले भी, अब जिस तरह कि ये वाला फार्मूला था, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये समझो कि आप लोग एक गेम खेल रहे हो, ठीक है। मैथ वैसे भी इसी तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन में तो वैसे ऑलरेडी 20 काम लिया हुआ है बाहर कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे देखें 5 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 5 कॉमन ले लेंगे, 20 ले लें, x³ माइनस y³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कॉमन ले लें, x² आ जाएगा प्लस xy प्लस y², ठीक है, ये आ गया कॉमन। अब देखिए 5 और 20 आपस में कैंसिल कट हो सकते हैं, इनको कट कर दें, ये आ जाएगा 4 इंटू x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाय x² प्लस xy प्लस y², ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको गौर से देखें, x³ माइनस y³, ये हमारे पास एक फार्मूला हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, a³ माइनस b³। तो ये किस चीज़ के बराबर था, a², ठीक है, माइनस, ये हमारे पास था a माइनस b इंटू a², यहाँ पे माइनस था तो हम लोग यहाँ पे उलट करके क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे, प्लस ab प्लस b², ठीक है। सेम इसी ab को आपने xy में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या होगा, x² प्लस xy प्लस y², डिवाइड कर दें इसको, x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो इनको आपस में कैंसिल कर दें। हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, 4 इंटू x माइनस y, ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 है हमारे पास x इंटू 2a² माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a² माइनस 9x³, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x तो ऑलरेडी कॉमन है, लेकिन देखें a भी दोनों में है, ठीक है। तो हम लोग a को भी क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू x, a को भी बाहर ले आए तो a, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a और माइनस 3x, ठीक है, ये तो बाहर आ गया, ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई। अब नीचे वाली वैल्यू में देखें तो x कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास वैसे है, x को हम लोग बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4a² माइनस 9x² क्यूब था, तो एक हम लोगों ने बाहर ले लिया, स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों जो है ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। इस चीज़ को अगेन आप देख लें, ये हमारे पास इस तरह से होगा 2a माइनस 3x, ये लिख लिया, ठीक है। ये क्या है, 4 जो है ना वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 2a² हो गया, माइनस ये 9 है तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, ठीक है। यही a² माइनस b², तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे, डिवाइडेड कर दें 2a माइनस 3x 2a प्लस 3x, ठीक है।
अब अगर देखें तो कौन सी चीज़ें कट रही हैं, ये वाली आपस में कट रही हैं। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2a + 3x, ये इसका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, पार्ट 8 है हमारे पास, x² - 5x ओवर x² - 4x - 5। अगर इस नीचे वाली वैल्यू को आप देखें तो ये आपको लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता था, डबल पॉलिनॉमियल, फिर सिंगल, फिर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में हो, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग किस चीज़ से करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, उसके फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को तो वैसे लिखें, x² - 5x, नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि ये 4x के बराबर आ जाए। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, 5x²। अब 5x को हम 5 × 5x और सिर्फ x कर दें तो ये किस चीज़ के बराबर आता है, 5x² के। यानी कि 5 और x अगर हम लोग लिखें माइनस, चूँकि वैल्यू हमारे पास माइनस में है ना, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे, -5x, इस तरह से x² माइनस फैक्टर आपके इस तरह बनाएंगे, -5x + x। 1x लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। हम लोग अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोएफिशिएंट इसका 1 ही है, -5 लिख दें। ठीक है, अगर इसको हम लोग x माइनस करेंगे तो ये 4x के बराबर ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से पेयर बना लेने हैं और कॉमन ले लेना है। ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास x², बल्कि इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में x है तो हम लोग बजाय x² लिखने के हम लोग क्या लिखेंगे, एक x बाहर लिख देंगे। ठीक है, x बाहर निकाल लिया आपने, यहाँ पे x - 5 ये वैल्यू आ गई। अब नीचे इनमें दोनों में देखें तो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू आएगी x - 5। ठीक है, इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके साथ 1 है और 1 5 पे भी हो सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +1 लेके आपने x - 5 कर देना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने, बल्कि यहाँ पे ही कर दूँ आपको ताकि पेज चेंज करेंगे तो समझ नहीं आएगी, ये हो जाएगा x - 5। ठीक है, नीचे ये खैर यहाँ पे दूसरा हम लोग लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 × x - 5। ठीक है, x - 5 और x - 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या है, x ओवर x + 1। आंसर क्या होगा हमारे पास, x ओवर x + 1, ये है इसका आंसर। अब करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 है हमारे पास, 2x² + 6x ओवर x² + 4x + 4। ठीक है, ऊपर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x और 2। ठीक है, क्योंकि x भी बाहर आ गया है और ये 2 हो जाएगा। अब नीचे देखें, अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनाएंगे, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, तो 4x को हम लोग क्या करें, सिंपली किस चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनते हैं 2 के अगर हम लोग फैक्टर्स बनाएं, 2 × 2, ये x, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे लगाएंगे x² + 2x, के दोनों ये हमारे पास 4x है तो दोनों को प्लस ही लगा देंगे, 2x + 2x + 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x, इसको एज इट इज़ लिख दें। नीचे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू आएगी x + 2। ठीक है, इनमें देखें तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लें, x + 2। ठीक है, फिर नीचे देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टेप नीचे करके दिखाऊं ताकि नज़र आ जाए। ये है 3x × x + 2। अब यहाँ पे हो जाएगा x + 2 × x + 2। ठीक है, तो ये x + 2 के साथ जो भी, इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें क्योंकि दोनों सेम है।
तो यहाँ पे आंसर हमारे पास है सॉरी 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये इसका आंसर है। ये भी सिंपल सा है, जस्ट आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं और करना है। पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट 10 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे तो फार्मूला लगेगा, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही बनेगा। इसके भी हम लोग फैक्टर बनाएंगे। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके अब आपने फैक्टर बनाने हैं, तो हम लोग फैक्टर कुछ इस तरह से बनाएं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और अगर प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -2xy मल्टीप्लाइड बाय xy। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा xy, ये सॉरी 2xy 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई है तो हम लोग क्या करेंगे 2 के साथ एक्स वाई ही लगा देंगे और आगे क्या करेंगे माइनस एक्स वाई। देखिए अब इसमें प्लस 2xy में से माइनस एक्स वाई काटे तो एक्स वाई की वैल्यू ही आती है -2y स्क्वायर। ये लिख लें नीचे। अभी चाहें तो अभी आप लोग फार्मूला लिखें ना, वरना अदरवाइज आप लोगों ने ना क्या करना है अगले स्टेप पे लिख लेना है। सॉरी, यहाँ पे देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है x, तो x कॉमन ले लें। यहाँ पे जब हम लोग x कॉमन लिखेंगे ये आ जाएगा x प्लस 2y और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है -y कॉमन लिखेंगे। y कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे आएगा x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर हम लोग लिख सकते हैं ना 2y। अब यहाँ फार्मूला लगा दें। फार्मूला कौन सा है हमारे पास, आपको याद होगा x माइनस वाई है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उलट करके लिखना है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे मैं ए लिख रही थी क्योंकि फार्मूला हमारे पास ए बी का था ना, तो वही जहन में है। अब आगे क्या होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y ओवर क्या लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी तरह से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये फैक्टर्स बड़े हैं, इनको मल्टीप्लाई करना, तो आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेटर की मदद से इसको करोगे। कैलकुलेटर की मदद से पहले 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगा 42। ठीक है, अब 42 के किस तरह से हम लोग फैक्टर्स बनाएं कि हमारे पास आ जाए 17। एक तो 17 1 से 17 आएगा, ये नहीं हम लोगों ने करना। ठीक है, अगर हम लोग करें इस तरह से 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये 42 के बराबर आ रहा है। ठीक है, से 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 14 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 17 के बराबर आ जाएगा। नीचे देखें ये है 35 और 3, इनके भी अपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये आता है 105 के बराबर। 105 के अब किस तरह से फैक्टर बनाएं कि हमारे पास 26 आ जाए। अगर आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर कौन से थे 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसके हैं और ये इसके। ठीक है, अब आपने सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आगे क्वेश्चन करना है। तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू इसकी 2x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 42 के क्या थे 14 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ही 17 बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे 14x प्लस 3x प्लस 21 डिवाइड कर दें 3x स्क्वायर प्लस, अब हमने 26 के बराबर करना था, चूँकि 21 और 5 दोनों को प्लस करेंगे तो ही ये बराबर आ जाएगा 26 के। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 21x
प्लस 5x सॉरी प्लस 35, ठीक है। ये अब आप कॉमन लो, इजीली ले सकते हो। इन दोनों में कॉमन लें तो इन दोनों में क्या ले सकते हैं कॉमन, 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू x और प्लस 7, ठीक है, 7 2s are 14। और यहाँ पे क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ये x प्लस 7। नीचे करके देखें तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, 3x कॉमन लेंगे, x प्लस क्या आएगा 7। और यहाँ पे क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड करना है 3x प्लस 5 और x प्लस 7। x प्लस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। ये है इसका आंसर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके टोटल थे 11 पार्ट और वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको सिंपल करते हुए देख लेना है कि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। या सिंपली अगर कट होती हैं तो उनको कट कर दें, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट मिलते हैं 2.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।